नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली में वह कौन सा योग होता है जो यदि फलदायी हो जाए, घटित हो जाए तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाने का सफर जरूर तय कराता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि शीर्षक में मैंने लिख रखा है, कुंडली में विशेष फलदायी पंच महापुरुष राजयोग। आज इस वीडियो में हम इसी राजयोग पर चर्चा करेंगे। ये राजयोग कैसे बनता है, किन ग्रहों के द्वारा बनता है और कौन कौन सी वे परिस्थितियां होती हैं जब ये राजयोग का निर्माण होता है। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। यदि किसी भी जातक की कुंडली में ये पंच महापुरुष राजयोग नामक राजयोग घटित होता है तो व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अकूत संपत्ति अर्जित करता है। और बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति, जब भी ये राजयोग घटित होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संपन्नता और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। दिन दुगनी रात चौगनी व्यक्ति तरक्की करना शुरू कर देता है और ऐसे व्यक्ति का समाज में एक ओहदा, एक तरीके से देखा जाए तो मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। इनका कद समाज के अंदर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति, किसी भी चीज की कमी नहीं होती है यदि ये राजयोग व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाए। तो साथियों, देर न करते हुए इस राजयोग की चर्चा कर लेते हैं। ये राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग। ये 5 ग्रहों से बनता है। ये 5 ग्रहों से बनता है। ये देखिए, इन राजयोगों का मैंने नाम लिख दिया है। शशयोग, रोचक योग, भद्र योग, मालव्य योग और हंस योग। शनि से बनता है शशयोग, मंगल से बनता है रोचक योग, बुध से बनता है भद्र योग, शुक्र से बनता है मालव्य योग और गुरु से बनता है हंस योग। ये तो साथियों हमने जान लिया कि कौन कौन से राजयोग का क्या क्या नाम है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो साथियों, ये बनता है इन 5 ग्रहों से: शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि। इनमें से यदि कोई एक भी ग्रह इन केंद्र स्थानों में विराजमान हो जाए, केंद्र स्थान कौन से, तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, इन 4 भावों में से किसी एक भाव में इन 5 में से कोई एक भी ग्रह विराजमान हो जाए, ये कंडीशन हो गई पहली। ठीक है। और जो ग्रह विराजमान है वो ग्रह अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। जैसे मान लीजिए शुक्र आपका लग्न में विराजमान हो गया, तो पहली कंडीशन हो गई कि केंद्र में विराजमान है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अपनी ही राशि में वृषभ या तुला अथवा अपनी उच्च राशि मीन में यदि शुक्र विराजमान है तो ये राजयोग घटित हो गया। ठीक है। अब ये 2 चीजें आपकी कुंडली में हो गई। क्या क्या? केंद्र में वो ग्रह विराजमान हो गया, अपनी राशि में हो गया या अपनी उच्च राशि में हो गया। अब तीसरी कंडीशन, जो ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है उस ग्रह की महादशा आपको आ जाए जीवन में। ये यदि 3 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में एक प्रचंड राजयोग घटित अवश्य होगा। थोड़ा सा भी अंश बल के साथ में यदि ग्रह मेरी बताई हुई कंडीशन के साथ बैठा हुआ है, व्यक्ति चाहे गरीब परिवार में ही व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो, व्यक्ति कितना ही दरिद्र क्यों ना रहा हो, परंतु इन ग्रहों की महादशा यदि उस व्यक्ति को लग गई, ग्रह अंश बल के साथ में मजबूती के साथ में बैठा है, व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने बचपन काल में या अपनी
जवानी में काफी निर्धन रहा होता है, परंतु उसके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति के जीवन जो होता है ना बिल्कुल उलट जाता है, बिल्कुल पलट जाता है और अपनी परिस्थितियों के ठीक विपरीत वो व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। ऐसा इन्हीं व्यक्तियों के जीवन में होता है जिनको अपने अति शुभ ग्रह की महादशा आ जाए। और इन ग्रहों के द्वारा बनाया हुआ जो पंच महापुरुष राजयोग है, ये उन राजयोगों में सबसे प्रमुखतम राजयोग होता है। इनमें से कोई भी ग्रह केंद्र स्थान में हो, अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, या और तीसरी कंडीशन है इन्हीं ग्रहों में से किसी की महादशा भी चल जाए। जो ग्रह आपका पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है उस ग्रह की महादशा भी चल जाए, आप मेरे से लिखा करके रख लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग निश्चित तौर पर घटित होगा और ऐसा व्यक्ति जो है सफलता के शिखर पर निश्चित तौर पर पहुंच जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।